मायावी मछली और लालची मछुआरा। एक समय की बात है, एक छोटी सी तटीय बस्ती में जग्गू नाम का एक मछुआरा रहता था। जग्गू इतना गरीब था कि उसके पास अक्सर रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। उसकी फटी हुई झोपड़ी, पुरानी नाव और फटा हुआ जाल उसकी बदहाली की कहानी कहते थे। वो अपनी पत्नी गौरी और बीमार माँ के साथ जैसे तैसे गुजारा करता था। जग्गू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। या तो जाल खाली आता था या मछली बाजार में बहुत कम दाम पर बिकती थी। उसके मन में गरीबी की गहरी टीस थी और वो अक्सर समुद्र को कोसता रहता था कि उसने उसे इतना अभावग्रस्त जीवन क्यों दिया। एक तूफानी रात जब सभी मछुआरे किनारे पर वापस आ गए थे, जग्गू अपनी जान जोखिम में डालकर अंतिम प्रयास के लिए समुद्र में गया। उसकी नाव लहरों के थपेड़ों से डगमगा रही थी। उसने अपना फटा हुआ जाल फेंका और कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो वो इतना भारी था कि जग्गू को लगा कि उसकी बाहें टूट जाएंगी। जाल में केवल एक चीज थी, एक छोटी सी मछली। लेकिन वो मछली सामान्य नहीं थी। उसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था और उसकी आंखें दो छोटे हरे पन्नों की तरह थीं जो अंधेरे में भी टिमटिमा रही थीं। जैसे ही जग्गू ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मछली ने एक इंसानी आवाज में फुसफुसाया, हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं साधारण मछली नहीं, बल्कि समुद्री रानी का एक वरदान हूँ। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ, जो केवल एक बार होगी। जग्गू पहले तो डर के मारे कांप गया, लेकिन फिर उसके मन में गरीबी का दर्द और लालच का विचार तेजी से उभरा। उसने अपनी सारी समस्याओं को याद किया, माँ की बीमारी, पत्नी की भूख और अपनी फटी हुई झोंपड़ी। उसने गहरी सांस ली और मछली को कसकर पकड़ते हुए लालच भरी आवाज में कहा, मुझे कोई एक इच्छा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए हर रोज बिना मांगे एक सोने का सिक्का मेरी नाव के कोने पर छोड़ जाया करो। ये सिक्का इतना बड़ा हो कि मेरा जीवन सुख सुविधाओं से भर जाए और जब तक मैं जीवित रहूं ये आता रहे। मछली ने दुख भरी आंख से जग्गू को देखा और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, लालच एक ऐसी आग है जो अंत में अपने ही घर को जलाती है। इतना कहकर मछली जग्गू के हाथों से फिसल गई और पानी में गायब हो गई। अगले दिन सुबह जग्गू ने देखा कि उसकी नाव के कोने में सचमुच एक चमकता हुआ बड़ा सोने का सिक्का पड़ा है। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने ये सिक्का अपने पत्नी से छिपाया और चुपचाप बाजार में बेचकर उसने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया और अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े और भोजन खरीदा। धीरे धीरे हर दिन एक सोने का सिक्का आने लगा। जग्गू अब काम पर जाना बंद कर चुका था। उसने अपनी फटी झोंपड़ी की जगह पर संगमरमर का एक विशाल महल बनवा लिया और गांव के सभी लोग उसे अब सेठ जगन्नाथ कहने लगे। वो सोने चांदी के गहनों से लदा रहता था। उसके पास नौकरों की एक लंबी चौड़ी फौज थी और उसकी मेज पर हर वक्त दुनिया के सबसे महंगे व्यंजन सजे रहते थे। लेकिन दौलत के साथ ही उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। जग्गू अब पुराना विनम्र मछुआरा नहीं रहा। वो एक घमंडी, चिड़चिड़ा और क्रूर आदमी बन गया। वो अपनी पुरानी गरीबी को भूल चुका था और खुद को गांव के अन्य लोगों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ मानता था। वो उन गरीब मछुआरों का मजाक उड़ाता था जिनकी हालत कभी उसकी जैसी थी। उसका लालच एक भयानक बीमारी बन गया था। उसे एक सिक्का कम लगने लगा। वो हर सुबह उठकर नाव की ओर दौड़ता था, इस डर में कि कहीं सिक्का आना बंद ना हो जाए। उसने अपनी पत्नी गौरी को भी अपमानित करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अभी भी सादा जीवन जीने की सलाह देती थी। उसने गौरी को महल के एक कोने में अकेला छोड़ दिया और खुद दिन रात नाच गाने और शराब में डूबा रहने लगा। उसकी माँ को भी उसने नौकरों के हवाले कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि उनकी बीमारी उसके शाही जीवन में एक दाग है। एक दिन जग्गू ने सोचा कि अगर एक सिक्का आ सकता है तो दो क्यों नहीं, या सोने की ईंट क्यों नहीं। वो नाव के पास गया और उस जगह को खरोंच कर देखा जहां सिक्का आता था। उसे लगा कि शायद मछली उस जगह पर और सोना छिपा रही है। उसका पागलपन बढ़ता गया। वो उस एक सिक्के की सुरक्षा के लिए रात दिन जागता था। उसे ये डर सताने लगा था कि कोई उसके गुप्त सोने के स्रोत को चुरा न ले। ये डर एक भयानक वहम में बदल गया। वो लोगों पर चिल्लाता था, अपनी परछाई पर भी शक करता था और हर नौकर को चोर समझता था। उसका अंत एक भयानक रात को हुआ। उस रात वो बहुत ज्यादा शराब पीकर सोया था। आधी रात को एक भयानक तूफान आया, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था।
समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठी कि वो उसके महल की नींव तक पहुंच गईं और तेज हवाएं महल की खिड़कियों को तोड़ रही थी। जग्गू घबरा कर उठा और सीधे अपनी नाव की ओर भागा, जहां वो हर रोज अपने सोने का सिक्का पाता था। उसे लगा कि वो जगह ही उसका असली खजाना है। वो नशे की हालत में तूफान और बिजली की कड़क के बीच लड़खड़ाता हुआ किनारे पर पहुंचा। उसने अपनी पुरानी नाव को देखा, जो अभी भी वहीं थी, लहरों से उछल रही थी। उसे लगा कि मछली उसे धोखा दे रही है और सोना कहीं और छिपा रही है। उसने पागलपन में आकर अपने हाथों से अपनी ही नाव को तोड़ना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रहा था, मेरा सोना, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, मेरा सोना कहाँ है? अचानक एक प्रचंड लहर आई और नाव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जग्गू उस लहर की चपेट में आ गया। वो सोने के सिक्कों के बारे में चीखता रहा, लेकिन समुद्र ने उसकी एक न सुनी। तूफान की गड़गड़ाहट और समुद्र की गर्जना के बीच अकेले, भयभीत और पागलपन में डूबे हुए जग्गू उस समुद्र में डूब गया जिसने उसे दौलत दी थी। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ तो लोगों ने देखा कि महल की दीवारें गिर चुकी हैं और किनारे पर जग्गू का कोई निशान नहीं था, सिवाय उसकी टूटी हुई नाव के कुछ टुकड़ों के। लोगों ने कहा कि जग्गू को उसके अत्य लालच ने खा लिया। उसे चमत्कार मिला था, उसने धन पाया, लेकिन अंत में उसने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपना विवेक और जीवन भी। उसका अंत सबसे बुरा और दुखद था। दौलत के ढेर के बीच वो पागल होकर मरा, जिसके पास अंत में कुछ नहीं बचा।